Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your study properly. So dear students, today we will continue our chapter 22, which is the last chapter of your NCERT book, that the human endocrine system. And today we will discuss about the next gland, that is parathyroid gland. And in our last class, we already have completed about thyroid. So let's know about something, the parathyroid gland. What is its function, where does it situated, and which hormone does it secrete? So in humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. One pair is in the 2 lobes of the thyroid gland. The parathyroid glands secrete a peptide hormone called parathyroid hormone or PTH. The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में. जैसे थायरॉयड ग्लैंड यहाँ होती है तो पीछे के साइड में पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, वो भी 4 होता है. 1 ईच इन द 2 लोब्स. ठीक है, जो थायरॉयड ग्लैंड की 2 लोब्स मैंने बताया था, दोनों लोब्स में 2-2 करके होते हैं, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में. द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट्स. थायरॉयड ग्लैंड में हमने देखा था कि प्रोटीन हार्मोन सिक्रेशन होता है, और यहाँ पे जो पैराथायरॉयड है यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेशन होता है. ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा स्टेरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन. तो ये जो हार्मोन की बात हम कर रहे हैं ये है पेप्टाइड हार्मोन. सो द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन. उस हार्मोन का नाम ही पैराथायरॉयड है और इसको इन शॉर्ट PTH कहा जाता है. The secretion of PTH is regulated by the circulating levels of calcium ions. मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन कितनी अमाउंट में सिक्रेट होना है उसको कौन रेगुलेट करेगा? कैल्शियम आयन की सर्कुलेशन. मतलब जितना ज़्यादा कैल्शियम आयन होगा हमारी ब्लड में उतना ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन होगा. तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका काम क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या है और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, और इसकी ओवर सिक्रेशन और लेस सिक्रेशन हमें कैसे प्रॉब्लम कॉज करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजॉर्डर्स कॉज करता है. ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन लेवल्स इन द ब्लड. पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से जो कैल्शियम आयन होता है Ca2+ कैल्शियम आयन की लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने बताया कैल्शियम आयन बढ़ने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन होता है, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज कब होगा? जब कैल्शियम की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा. इसका मेन काम क्या होता है? ये बोन के ऊपर एक्ट करता है. इट एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजर्प्शन मीन्स डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बोन पे सबसे ज़्यादा ये एक्ट करता है. अगर इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी, नॉर्मल से ज़्यादा होगी, तो ये बोन डिसोल्यूशन मतलब बोन्स को गलाने लगता है. ठीक है, PTH also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubules. जब मिनरल आयंस और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है नेफ्रॉन के थ्रू, तो रेनल ट्यूबुल से जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से होता है. सो PTH का और फंक्शन क्या बताया मैंने? ये हेल्प करता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करने में. ठीक है, और इंक्रीज करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. इवन जो फूड हम लेते हैं
उसमें अलग अलग मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसमें से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होने के लिए भी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, एक पर्टिकुलर और परफेक्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है बेटा। सो इट इज़ दस क्लियर दैट पीटीएच इज ए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है और जो पीटीएच है, इसको हम हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़ा है सब में ये कैल्शियम का ही रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, कैल्शियम की कंटेंट को ब्लड में बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों पैराथायरॉयड हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करना है कि पैराथायरॉयड PTH is hypercalcemic hormone as it increases the calcium levels along with TCT plays a significant role in calcium balance in the body. थायरोकैल्सिटोनिन TCT, ये जो TCT है इसका मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इसका मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ओवरऑल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैराथायरॉयड, तो सिंपली आपको लिखना है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है एलॉन्ग विथ TCT, थायरोकैल्सिटोनिन TCT। क्लियर है। सो नेक्स्ट जो ग्लैंड हम डिस्कशन करेंगे अभी, जो नेक्स्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बीइंग में हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें से हार्मोन सिक्रेशन होता है और हर एक ग्लैंड का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो थाइमस ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में और ये इसमें से कौन सी हार्मोन सिक्रेशन होती है। ठीक है, सो जो थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम मतलब जो अब हमारी चेस्ट है, जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब केज बन रहा है, एक लंबी सी हड्डी जो है यहाँ तक आ रहा है अपना, तो वो स्टर्नम के पीछे। ठीक है, लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। द थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब एक लोब जैसा है लोब जैसा है, और ये बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड। मैंने बताया है डोर्सल साइड क्या है, वेंट्रल साइड है क्या है। तो वेंट्रल साइड मतलब आगे के साइड में चेस्ट कैविटी के ऊपर जो रिब केज है, जो स्टर्नम के जस्ट पीछे दो लॉन्ग्स के बीच में लोब्यूलर स्ट्रक्चर में ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। और इसका मेन काम जो है ओवरऑल, जैसे पैराथायरॉयड का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करना, इसका जो मेन काम है ये हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो द थाइमस प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस ग्लैंड सिक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। पैराथायरॉयड से भी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेशन हुआ। अब थाइमस ग्लैंड से भी जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्वेश्चन पूछेगा, थाइमोसिन द टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम थाइमस ग्लैंड इज ए पेप्टाइड हार्मोन। याद रखना पड़ेगा, पेप्टाइड हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ठीक है, सो थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। 10th में जब आप थे मैंने आपको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में बताया था। ये टी और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन थाइमस के अंदर ही होता है और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन एंटीजन से फाइट करते हैं। सो जो इसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, दो टाइप की लिम्फोसाइट सिक्रेशन सिंथेसिस होती है थाइमस के अंदर। एक होता है बी लिम्फोसाइट
अच्छे से सुनना। एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? जब किसी की बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, सपोज मेरी हार्ट खराब हो गई, मुझे दूसरे किसी पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट करनी है, तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग होती है। तो इस टिश्यू मैचिंग के दौरान जो लिम्फोसाइट्स है उनकी भी मैचिंग किया जाता है। वरना क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद टी लिम्फोसाइट उस पर्सन का होता है उस ऑर्गन के अंदर, धीरे धीरे वो उसको यूज करता है और अपना बॉडी क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टी लिम्फोसाइट उस ऑर्गन के पास। पर हमारी बॉडी अगर पहचान गया कि जो ऑर्गन मेरी बॉडी में इम्प्लांट किया गया है या जो ऑर्गन अभी मेरे बॉडी में प्रेजेंट है वो मेरा नहीं है, तो वो टी लिम्फोसाइट का ट्रांसपोर्ट करना उस ऑर्गन के पास बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ मेरे में, वो 7-8 दिन के बाद जैसे टी लिम्फोसाइट ख़त्म, हार्ट का फंक्शनिंग करना ख़त्म और मेरी डेथ। सो इसीलिए ये जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जब एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारी थाइमस में जो टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होती है वो उस ऑर्गन की तरफ मूव करता है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? और बी लिम्फोसाइट जो मैंने बताया ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। आपके बुक के अंदर नहीं है ये सब चीज़ें, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है, जब पहली बार आपको बुखार हुआ या सर्दी जुकाम हुआ, सपोज आपको चिकन पॉक्स हो गया, जब पहली बार चिकन पॉक्स हो गया, दूसरी बार ये आपको इतनी जल्दी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो बी लिम्फोसाइट है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और मेमोरी बेस्ड, ये इसको याद रखता है कि ये वायरस मेरी बॉडी के अंदर आया था और मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो पहले ही बी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है? तो ये हो गया, दो टाइप की लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होता है थाइमस ग्लैंड से along with the secretion of thymosin hormone। एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेराज बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस होता है जब हम किसी डिजीज से सफ़र कर चुके होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो डिजीज स्प्रेड हो रहा होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्ट किया ये हमारी वजह से नहीं किया, बल्कि थाइमोसिन हार्मोन सिंथेसिस की वजह से जो बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हुआ, वो बी लिम्फोसाइट की वजह से ही हमने उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होने नहीं दिया। अगर एंट्री हो भी गया तो वो उसको एलिमिनेट कर दिया उसके अगेंस्ट में फाइट करके। क्लियर हो गया आई थिंक? सो थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। आपने सुना होगा ये बात कि जैसे जैसे हमें 40+ हो जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम डिक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जो थाइमस ग्लैंड है, याद रखो, जो थाइमस ग्लैंड है जहाँ से थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मदर बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो लार्ज साइज का होता है, इतना बड़ा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। ठीक है? तो अगर ये रिड्यूस होगा तो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा, और एक टाइम पे ये कम्प्लीटली डिजेनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होने की वजह से क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन का सिंथेसिस कम हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक। तभी अभी जब कोरोना चल रहा है, क्या बोलते हैं, 60 ईयर्स से ऊपर के या फिर 10 साल से नीचे के बच्चे बाहर ना घूमें। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम, छोटे बच्चों में इनका बी और टी लिम्फोसाइट सही से प्रोडक्शन नहीं हुआ होता है, और बड़े जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें फॉर्मेशन होना बंद हो चुका होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कम दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये
जब प्रोड्यूस होते हैं तो हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करके बचाते हैं। पर जब हम धीरे धीरे ओल्ड एज में आते हैं, ऐसा नहीं कि बी और टी लिम्फोसाइट खत्म हो गए, वो होते हैं, रिजर्व होते हैं। सपोज देखो हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एवरी महीना हर महीने पैसा आ रहा है, तो हम उसको कितना भी खर्च कर ले कोई दिक्कत नहीं। पर जब हम नौकरी नहीं कर रहे होते और हमारी खर्चा उसी हिसाब से बढ़ता जाता है तो हमारा हाथ खाली हो जाता है और हम खाली बैठते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सेम वैसे ही होता है अगर थाइमोसिन हार्मोन, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाएंगे ये थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है। सिक्रेशन कम होने की वजह से जो बी और टी लिम्फोसाइट है वो बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो पाते। जितना बचा कुचा लिम्फोसाइट होता है उसी को यूज़ करके बॉडी कोशिश करता है जो पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगेंस्ट में लड़ने की। तो थाइमस ग्लैंड का कितना इंपॉर्टेंस है आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस ग्लैंड का है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है? तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक।